विश्लेषण ये है कि राजौरी और पुंछ अजला में कुल 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर लोकसभा इलेक्शंस की वोटिंग के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की है। और आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और साथ ही साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दोनों के वोट को अगर मिला भी लें तब भी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट मियां अल्ताफ़ अहमद के वोट के महज 65% बनते हैं। तो इस हिसाब से अगर इन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का इम्पैक्ट, इनका असर आगे आने वाले असेंबली इलेक्शंस में रहा तो यकीनन नेशनल कॉन्फ्रेंस को राजौरी और पुंछ अजला से बड़ी उम्मीद भी रहेगी। नमस्कार, लोकसभा इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं। जल्द ही दिल्ली में नई हुकूमत बनेगी, नए एमपीज़ अपना कामकाज संभाल लेंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने ताल्लुकात ख़राब मत कीजिए। आपने जिसको वोट देना था आपने दे दिया, वो जीता या हारा उस बात को परे रखकर हर एक जगह पर आजकल हो रही सियासी गपशप में मेहरबानी करके अपने रिश्तों को ख़राब मत करें। अच्छे से आप सियासी गुफ्तगू कीजिए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कीजिए, पॉजिटिव डिस्कशन में बैठें, लेकिन कम से कम एक दूसरे के साथ उलझे मत। चाहे आपका कैंडिडेट जीता या हारा, चाहे रिजल्ट आपकी उम्मीद के मुताबिक थे या नहीं थे। हम आज बात करेंगे लोकसभा इलेक्शंस अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट पर। इलेक्शन शुरू होते ही हमने कम से कम 1 दर्जन मरतबा आपके सामने अलग अलग पहलुओं को रखा। लोगों ने हमारी बात को पसंद भी किया। यही वजह थी कि पिछले तकरीबन 1 महीने के दौरान कई लोग हमें मिले जिन्होंने ये कहा कि आप अब बात क्यों नहीं करते। वो दरअसल इलेक्शन की मसरूफियात की वजह से थी। इलेक्शन के मसरूफियात की वजह से हम सीधे तौर पर आपसे बात नहीं कर पाए, लेकिन चूंकि अब इलेक्शन के वोट्स की गिनती ख़त्म हो चुकी है, हम आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं कुछ एक बात को लेकर। जो बात आज है वोटिंग एनालिसिस की। वोटर्स ने किसके हक में कितना बटन दबाया। उम्मीद कुछ और थी, हुआ कुछ और। उम्मीद थी एक कड़े मुकाबले की। उम्मीद थी नेशनल कॉन्फ्रेंस व पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान विनिंग मार्जिन बहुत कम होने की। उम्मीद थी कि हर जगह से हर पार्टी के लिए बटन दबे होंगे और हर एक पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक लेकर इस तरह सामने आएगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस व पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे 4 जून के दिन राउंड दर राउंड ईवीएम्स खुलती गई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आंधी ने सबको उड़ा दिया। और महज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की आंधी नहीं थी, बल्कि आपको याद रहे कि इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत में कांग्रेस भी थी। हम आज बात करेंगे उन 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो राजौरी व पुंछ अजला की हैं और अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट पे आती हैं। आप सब जानते हैं कि कालाकोट सुंदरबानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को जम्मू सीट पर रखा गया और इसके अलावा राजौरी की कुल 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज यानी कि राजौरी, बुद्धल, थन्ना मंडी व नौशहरा ये अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट का हिस्सा हैं। और इसके अलावा पुंछ जिला की 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज यानी कि सुरनकोट, मेहंडर व पुंछ हवेली भी अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट का हिस्सा हैं। उम्मीद के मुताबिक इन 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोटर्स का टर्नआउट रहा, यानी कि तकरीबन 70 से 71% लोगों ने अपने जमहूरी हक वोट का इस्तेमाल किया। पॉलिटिकल एनालिसिस के मुताबिक जब वोटिंग हुई उसके बाद जो लोगों ने अपने तर्क लगाए और एक एग्जिट पोल तैयार हुआ, उसमें यह माना जा रहा था कि 2,50,000 से 2,60,000 के आसपास वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस की तरफ से मुश्तरका तौर पर मैदान में इंडिया अलायंस के बैनर तले उतारे गए नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर मियां अल्ताफ को मिले होंगे। और इसके अलावा ये माना जा रहा था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का परफॉर्मेंस भी कुछ अच्छा रहा होगा और तकरीबन 1,20,000 1,25,000 वोट जो हैं वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट महबूबा मुफ्ती ने लिए होंगे। हालांकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अपने लीडर उससे 1.5 लाख मान रहे थे और जो मेरा अपना एस्टिमेट था, यानी कि मेरा अपना आंकलन था, मैं 1,95,000 से 1 लाख जो है वो मान के चल रहा था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट महबूबा मुफ्ती साहिबा को यहाँ से वोट मिले होंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक बेहद अहम रोल निभा रही थी। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की हिमायत में खुले से भारतीय जनता पार्टी आई थी और सब ये मान के चल रहे थे कि बल्ले को, बैट को, यानी कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को अच्छा खासा वोट मिला है और बीजेपी का जितना काडर है उसने वोट दिया है, पहाड़ी फैक्टर का वोट मिला है और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आसानी से राजौरी व पुंछ अजला में 1,30,000, 1,40,000 या हो सकता है 1,50,000 के आंकड़े तक चली जाए। लेकिन जब ईवीएम खुली तो तस्वीरें बदल गई। सबसे पहले
एक जनरलाइज्ड जो फिगर है वो ये कि रजौरी और पुंछ अजला में, यानी कि रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स में कुल 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज से नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर मियां अल्ताफ अहमद को मिले 3,43 वोट, 3,43 वोट। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर महबूबा मुफ्ती को मिले 88,459 वोट। जबकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर जफर इकबाल मनहास को 1,30,000 या 1,40,000 के आंकड़े की बानिस्बत मिले सिर्फ 92,521 वोट। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट शेयर की बात करें तो जो उम्मीद लगाई जा रही थी उससे तकरीबन 40 से 50 हज़ार ज़्यादा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर की बात करें तो उनके लिए जो उम्मीद लगाई जा रही थी उससे 20 से 25 हज़ार कम। और जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हक में उम्मीद लगाई जा रही थी उससे तो तकरीबन 30 से 40 हज़ार कम। मतलब जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वोट शेयर कम हुआ, वो वोट चला गया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अच्छी खासी लीड बना ली। अगर आप सिर्फ रजौरी और पुंछ अजला में वोटिंग मार्जिन की बात करें तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने लिए 92,521 वोट, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से भी ज़्यादा थे। और इससे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट जफर इकबाल मनहास रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स में दूसरे नंबर के कैंडिडेट रहे, जबकि मियां अल्ताफ अहमद थे पहले नंबर कैंडिडेट जिन्हें लिए थे 3,43 वोट। अब अगर आप वोटिंग मार्जिन की बात करें तो सीधे से 2,91,000 के आसपास, माफ़ कीजिए 2,07,000 के आसपास लीड मियां अल्ताफ अहमद की बनी रजौरी और पुंछ से। और फिर जब हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जैसा आंकलन लगाया जा रहा था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने वहां पर 3/4 हिस्सा जो है, यानी कि तकरीबन 70 से 75% वोट हासिल किया है, जो टोटल 5 लाख के आसपास वोट वहां पड़ा। लेकिन वहां पर भी तस्वीर उल्टी रही और वहां पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मिले महज 1,64,227 वोट, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हासिल कर लिए 2,01,593 वोट। और इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट एक इतनी बड़ी लीड से जीते जिसकी उम्मीद यकीनन कैंडिडेट को खुद व नेशनल कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप को भी ना रही होगी। हम ये जनरलाइज्ड फिगर की बात कर रहे थे, अब हम आते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की फिगर्स पे। रजौरी और पुंछ अजला की कोई भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा इलेक्शंस में जीत दर्ज ना की हो। जो लोग सियासत को समझते हैं वो मेरी बात से मुतमईन होंगे, लेकिन जो लोग सियासत को ज़्यादा समझते नहीं या समझने की कोशिश नहीं करते उनको मैं बताता चलूँ कि हर एक इलेक्शन में उससे पहले हुए इलेक्शन का डायरेक्ट इम्पैक्ट माना जाता है। अब अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ इससे कबल जो इलेक्शंस हुए वो डीडीसी इलेक्शंस थे 2020 में। अब जो 2020 में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस हुए वो पहली बार इलेक्शंस हुए थे। वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी बड़े टेढ़े तरीके से बनाई गई थी। लोगों ने हालांकि पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट दिया था, लेकिन उन वोट्स को पड़े हुए भी आज तकरीबन 4 साल होने को हैं। मतलब 4 साल पहले जो यहाँ पे इलेक्शंस हुए उनका इम्पैक्ट कुछ हद तक यहाँ रहा होगा। लेकिन इससे पहले यहाँ मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन 2019 में हुए जिनको 5 साल हो गए, और असेंबली इलेक्शंस हुए तो अब यहाँ 10 साल हो चुके हैं। सरपंच के इलेक्शन, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस भी यहाँ हुए 5 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो चुका है। पिछला जो इलेक्शन यहाँ पे हुआ वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का था, उसे 4 साल हो चुके, तो उसकी वजह से यहाँ पर उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहा। लेकिन ये माना जा रहा है कि 2024 में यहाँ लोकसभा इलेक्शंस का सीधा असर जम्मू कश्मीर में आगे होने वाले असेंबली इलेक्शंस पर रहेगा। आप सब जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये साफ हिदायत दी गई है कि सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस करवा दिए जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी कई मरतबा इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही वो पॉपुलर गवर्नमेंट को चुनने के लिए इलेक्शंस करवाएंगे। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस तरह की बयानबाजी की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के बीच में ही यहाँ इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे। अगर हम इस चीज़ को सही मानते हैं तो आप मान के चलें कि अगले 3 से 4 या 5 महीनों के अंदर जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं। तो अगर असेंबली इलेक्शन यहाँ 3 से 4 या 5 महीनों के अंदर होते हैं तो इस वक्त हुए लोकसभा इलेक्शंस का उन असेंबली इलेक्शंस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट रहेगा। अब हम देखते हैं कि असेंबली इलेक्शंस पर इम्पैक्ट किस तरह का हो सकता है। रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स में कुल 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, रजौरी की 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट में थी, और इन चारों की चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोकसभा इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को
मात दे दी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेली नहीं थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस के बैनर तले थी और राजौरी और पुंछ जिला में इंडिया अलायंस सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टीज पर मुश्तमिल था, जो कि थे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। मतलब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितना वोट मिला उसमें कांग्रेस का शेयर भी है और यहाँ खुलेआम कांग्रेस के लीडर्स भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंपेन करते रहे। और दूसरी तरफ जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को यहाँ वोट मिला वो भारतीय जनता पार्टी का वोट भी था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुले तौर पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की हिमायत इस सीट पर की थी। अब हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज डाटा जो है वो देखते हैं। नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है और 2014 में बीजेपी के जो मौजूदा स्टेट प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना उन्हें नौशहरा के लोगों ने वोट देकर एमएलए भी बनाया था। लेकिन नौशहरा में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट मियां अल्ताफ अहमद ने बाजी मारी और नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट जफर इकबाल मनहास को 24,352 वोट मिले, तो वहीं दूसरी ओर नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले नंबर पर रहे मियां अल्ताफ अहमद, जिन्होंने 27,388 वोट हासिल किए। और इसमें सबसे बड़ी वजह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर व साबका एमएलसी सुरिंदर चौधरी को माना जा रहा है। दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती, जिनकी पार्टी से नौशहरा में डीडीसी मेंबर भी हैं, उन्हें उतने वोट नहीं मिल पाए जितने की सबको उम्मीद लगी हुई थी और उन्हें महज वोट मिले 3,339। राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि नए सिरे से बनाई गई है, काफ़ी हद तक इसमें तब्दीलियां हुई हैं और ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जा रही है हर एक पॉलिटिकल पार्टी के वोट बेस के हिसाब से। और मैं आपको बताता चलूं कि बीजेपी ने अगर राजौरी जिला में सबसे ज़्यादा मेहनत किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इस लोकसभा इलेक्शन के दौरान की तो वो राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी। बीजेपी की जितनी स्टेट लीडरशिप या आप लोकल लीडरशिप की बात करें तो उन्होंने राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग इलाकों में कई तरह के प्रोग्राम्स किए, रैलीज निकाली और लोगों से अपील की कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को वोट दीजिए। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी व नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग साहब ने भी राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के कई इलाकों में जो है वो पॉलिटिकल कैंपेन मीटिंग्स की, जिसमें चाहे डूंगी इगराती का इलाका शामिल हो, राजौरी का इलाका शामिल हो। उसके बावजूद राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई इतना बड़ा असर देखने को नहीं मिला। हालांकि बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन फिर भी 15,000 के आसपास वोट ज़्यादा लिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मियां अल्ताफ अहमद ने राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से। यानी कि राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर की, या हम कहें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही जीत रही। और जफर इकबाल मनहास जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के थे और राजौरी में उन्हें बीजेपी की अच्छी खासी हिमायत हासिल थी, उन्हें यहाँ वोट हासिल हुए 2,373, जबकि मियां अल्ताफ अहमद के जोली में यहाँ से वोट गए 35,339। और इसी के साथ साथ एक और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो बेहद अहम मानी जा रही थी और सबकी निगाहें टिकी हुई थी इसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पर, और ये माना जा रहा था कि शायद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत ज़्यादा वोट ले लेंगे और वो वोट कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट के साथ ही जाकर पहुंचेगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूंसी है थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं आपको बताता चलूँ कि थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 3 हिस्सों में बटी हुई है, मंजाकोट, थन्ना मंडी और दरहाल। दरहाल और थन्ना मंडी अच्छा खासा बीजेपी का वोट बैंक, क्योंकि यहाँ से दोनों सिटिंग डीडीसी मेंबर्स बीजेपी के हैं। मंजाकोट में भी ये माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को बीजेपी की वजह से एक अच्छा खासा वोट मिल सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा नहीं रहा, या हम कहें कि काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस रहा। सिर्फ 12,802 वोट थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को मिले, और जिसमें कि 3 इलाके हैं जैसा मैंने आपको बताया, दरहाल, थन्ना मंडी और मंजाकोट। और इसमें सबसे अहम बात कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बानिस्बत ज़्यादा वोट ले लिए और उनका वोट शेयर रहा 13,774, जबकि यहाँ बहुत बड़ा मार्जिन रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को मिले 53,751 वोट। और यहाँ सबसे अहम बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये भी थी कि कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट व कैंपेन कमेटी के कन्वीनियर शबीर अहमद खान, जो कि डीडीसी वाइस चेयरमैन भी हैं, वो भी इसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं और वो खुलेआम कैंपेन कर रहे थे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट मियां अल्ताफ अहमद की इंडिया अलायंस के बैनर तले। तो उनकी कैंपेन ने भी रंग दिखाया है और थन्ना मंडी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बम्पर वोट मिले और बहुत मायूस कुन परफॉर्मेंस रहा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का। और हैरानगी ये रही कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पास एक अच्छा वोट बैंक होने के बावजूद, बीजेपी का इनडायरेक्ट वोट बैंक होने के बावजूद, पीडीपी ने इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि थन्ना मंडी असेंबली सीट से
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बानिस्बत ज़्यादा वोट हासिल कर लिए। बुद्धल में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जहां 44,920 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोली में गए और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वहां से ले पाई 10,552 वोट ही, जबकि यहां एक बड़ा चेहरा और साबका MLA भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में ही है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को यहां जिस तरह की उम्मीद थी वैसे ही 5254 वोट मिले। सुरनकोट, पुंछ हवेली और मेहंडर, इन तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस को। सुरनकोट में 49,425, उम्मीद से तकरीबन 15,000 ज़्यादा। पुंछ हवेली में 47,424, उम्मीद से तकरीबन 12,000 ज़्यादा। और मेहंडर में 41,796, उम्मीद से तकरीबन 6,000 ज़्यादा। पुंछ हवेली, सुरनकोट और मेहंडर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी लोगों ने भर कर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए, जबकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ पर अच्छा वोट मिला जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को, जिनने 13,445 वोट हासिल किया। इसके अलावा सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ के एक सिटिंग DDC मेंबर बीजेपी से हैं और वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की हिमायत कर रहे थे, और इसके अलावा मेहंडर से भी बीजेपी के DDC मेंबर ने भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हक में कैंपेन की थी, लेकिन इन दोनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट को उतना वोट नहीं मिल पाया और महज 6,059 वोट उन्होंने हासिल किया सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से और मेहंडर से 4938 यानी कि 4,938। जबकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया सुरनकोट में, जहां इन्हें मिला 17,999, पुंछ हवेली में 18,456 और मेहंडर में तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हक में उम्मीद के मुताबिक वोटिंग रही और 26,483 वोट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मिले। विश्लेषण ये है कि राजौरी और पुंछ अजला में कुल 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर लोकसभा इलेक्शंस की वोटिंग के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की है और आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और साथ ही साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दोनों के वोट को अगर मिला भी लें तब भी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट मियां अल्ताफ़ अहमद के वोट के महज 65% बनते हैं। तो इस हिसाब से अगर इन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का इम्पैक्ट, इनका असर आगे आने वाले असेंबली इलेक्शंस में रहा तो यकीनन नेशनल कॉन्फ्रेंस को राजौरी और पुंछ अजला से बड़ी उम्मीद भी रहेगी और राजौरी और पुंछ अजला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में कुछ ऐसी हवा चल भी सकती है जो असेंबली इलेक्शंस के दौरान काफ़ी हद तक बदलाव लाएगी। बहरहाल असेंबली इलेक्शंस कब होते हैं वो तो हुकूमत की बात रही, लेकिन ये ज़रूर है कि इन फिगर्स को देखकर नेशनल कॉन्फ्रेंस राजौरी और पुंछ अजला के अंदर फूले नहीं समा रही और लीडर्स का इतना कहना है कि अब राजौरी और पुंछ अजला में अगर किसी की सियासी हवा है तो वो महज नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, जिसकी हिमायत इन लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस ने भी की। शुक्रिया।